दोस्तों, सहजन के पेड़ अधिकतर हिमालय के तराई वाले जंगलों में ज्यादा पाए जाते हैं। सहजन के पेड़ छोटे या मध्यम आकार के होते हैं। इसकी छाल और लकड़ी कोमल होती है। सहजन के पेड़ की टहनी बहुत ही नाजुक होती है, जो बहुत जल्दी टूट जाती है। इसके पत्ते 6 से 9 जोड़े में होते हैं। फलियां 6 से 18 इंच लंबी 6 शिराओं से युक्त और धूसर होती हैं। सहजन के पेड़ 3 प्रकार के होते हैं, जिन पर लाल, काले और सफेद फूल खिलते हैं। लाल रंग के फूल वाले पेड़ की सब्जी खाने में मीठी और सफेद रंग के फूल वाले पेड़ की सब्जी कटु होती है। तासीर: सहजन का स्वभाव गर्म होता है। विभिन्न भाषाओं में सहजन के नाम: हिंदी में सहजन, मोरिंगा, संस्कृत में शोभांजना, अंग्रेजी में हॉर्स रेडिश ट्री। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। गुण: सहजन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। इसके फूल और फलियों की सब्जी बनाकर खाते हैं। सहजन की पत्तियों में विटामिन ए व सी, कैरोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में बहुत मिलता है। इसकी 100 ग्राम पत्तियों में लगभग 7 ग्राम कैरोटीन होता है, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है, जो आंखों के रोगों के लिए जरूरी होता है। इसकी मुलायम हरी पत्तियों की सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को दूसरी सब्जी के साथ मिलाकर भी पका सकते हैं। इसकी सब्जी खाने की ओर कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन इसके गुण देखते हुए इसकी सब्जी अधिक खानी चाहिए। यह चटपटा, गर्म, मीठा, हल्का, जलन को शांत करता है, भूख को बढ़ाता है, बलगम को नष्ट करता है, वातनाशक, वीर्यवर्धक, फोड़े फूंसी को खत्म करता है, गंडमाला, गुल्म, प्लीहा तथा विद्रधि नाशक है तथा दस्त अधिक लाता है। सहजन के बीज आंखों के लिए लाभकारी तथा सिरदर्द दूर करने वाला है। इसकी शाखा की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो इसका पेड़ उग जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सहजन विभिन्न रोगों में सहायक। पहला, बार बार भूख लगने पर 10 मिलीलीटर सहजन के पत्तों का रस शहद में मिलाकर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से बार बार भूख लगने का रोग ठीक हो जाता है। सहजन के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर रोजाना 2 बार पीने से लीवर और प्लीहा, तिल्ली से पैदा हुए रोग जैसे बार बार भूख का लगना आदि रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा, कब्ज होने पर सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होकर शौच खुलकर आती है। तीसरा, मुंह के छाले होने पर सहजन की छाल का काढ़ा बनाकर गरारे करने से मुंह के छाले, पीड़ा आदि खत्म होती है। चौथा, नपुंसकता के लिए सहजन के फूलों को दूध में उबालकर रोजाना रात को मिश्री मिलाकर पीने से नपुंसकता दूर होती है। पांचवां, दांतों में कीड़े और दर्द होने पर दांतों में कीड़े लग जाने व तेज दर्द होने पर सहजन की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 या 3 बार कुल्ला करने से दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम रहता है। छठवां, आंखों के रोग होने पर 25 मिलीलीटर सहजन का रस और 25 ग्राम असली शहद को किसी कांच की शीशी में मिलाकर रखें। रोजाना इस मिश्रण को सलाई से आंखों में लगाने से अनेक प्रकार के आंखों के रोग समाप्त हो जाते हैं। सातवां, गर्भपात में सहजन की छाल तथा पुराने गुड़ को एक साथ पानी में पकाकर पीने से गर्भ गिर जाता है तथा झिल्ली आदि भी निकल जाती है। आठवां, कान का दर्द सरसों के तेल में सहजन की जड़ की छाल का रस डालकर थोड़ा सा गर्म करके बूंद बूंद करके कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। नौवां, कान का बहना सहजन के गोंद को पीसकर जरा सा कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है। 10वां, कमजोरी होने पर सहजन की जड़ की छाल, संतरे के छिलके और जायफल की मध्य साराई रस की 10-15 बूंद सुबह शाम सेवन करने से स्नायु की कमजोरी मिट जाती है। 11वां, पक्षाघात होने पर संतरे की छाल, सहजन की जड़ की छाल तथा जायफल की मध्य सारीय रस की लगभग 10 से 15 बूंद रोजाना देने से पक्षाघात, लकवे में बहुत लाभ मिलता है। 12वां, घाव में सहजने की थोड़ी सी पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। घाव की सूजन पर सहजन की छाल पीसकर लेप करें और 5 ग्राम से 10 ग्राम छाल पीसकर सुबह शाम पीते रहने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। 13वां, भगंदर होने पर
सहजन का काढ़ा बनाकर उसमें हींग और सेंधा नमक डालकर पीने से भगंदर के रोग में लाभ होता है। सहजन के पेड़ की छाल का काढ़ा भी पीना भी भगंदर रोग में लाभकारी होता है। 14वां गुर्दे की पथरी में सहजन की जड़ का काढ़ा बनाकर गुनगुना करके पीने से पथरी रोग ठीक होता है। सहजने की सब्जी बनाकर खाने से गुर्दे व मूत्राशय की पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। सहजन तथा वरुण की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें लगभग आधा ग्राम यवक्षार को मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से पथरी जल्द घुलकर निकल जाती है। 15वां चोट मोच में सहजन की छाल को पीसकर गर्म गर्म लेप करने से चोट मोच का दर्द कम होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।